नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। मेरी ओर से आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। खबरों की शुरुआत करेंगे। शहर में आज स्वतंत्रता दिवस की धूम है और सुबह से ही गली मोहल्लों में वंदे मातरम एवं भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं। वहीं इस मौके पर उज्जैन शहर में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां मुख्य समारोह दशहरा मैदान में हुआ। आपको बता दें कि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। साथ ही पुलिस दल ने राष्ट्रपति के जय के नारे लगाकर 3 बार आसमान में हार्श फायर किया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी। स्वर्गीय राजाराव महाकाल स्टेडियम में आज एक चरण का निर्माण कार्य पूरा हुआ। झंडा वंदन व रंगारंग कार्यक्रम के साथ ये आयोजन हुआ। मेरी अपनी ओर से सबके प्रति मंगल कामना बधाई। ग्राम रायपुरिया के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया गया। रिमझिम बारिश के बीच सुबह स्कूली बच्चों और शिक्षकों ने तिरंगा रैली निकाली। कार्यक्रम की शुरुआत झंडा वंदन के साथ हुई, जिसके बाद स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आगाज किया, जिसमें बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी और समूचा स्कूल भारत माता और वंदे मातरम की जय उद्घोष से गूंज उठा। साथ ही स्कूल के शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी किया और सांस्कृतिक कार्यक्रम में शानदार प्रस्तुति देने वाले बच्चों को पुरस्कार भी दिए गए। इस अवसर पर स्कूल के सेवानिवृत्त शिक्षक महेश चंद्र राठौड़, लालचंद पाटीदार, ओम प्रकाश पाटीदार भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मांगलिया सहित आसपास की विभिन्न कॉलोनियों में भी 77वें और स्वाधीनता दिवस कॉलोनी के रहवासियों को ने धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। मांगलिया की मंगल विहार कॉलोनी में सरपंच विजय हिरवे ने झंडा वंदन किया। झंडा वंदन के बाद राष्ट्रीय गान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कॉलोनी के रहवासियों ने सरपंच विजय हिरवे को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर भाषण देते हुए सरपंच विजय हिरवे ने कॉलोनी के रहवासियों की विभिन्न मांगों को मानते हुए कॉलोनी में पीने के पानी की नई लाइन डलवाने की घोषणा भी की। सावेर से जैसे ही सेंशन होके आता है, मैं ये 2 जगह का पेड़ ब्लॉक और गार्डन का काम अति शीघ्र चालू करना चाह रहा हूं। पहले के सरकार क्या होता, मेरे कार्यकाल में 1 साल तो बीत चुका है, 4 साल बचे हैं। उस 4 साल में मैं चाहता हूं कि जो कोने कोने में विकास रुका है, बालाघाट समेत जिला मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। जिले में तिरंगा ध्वज अपनी पूरी आन बान और शान के साथ लहराया गया। मुख्यालय में मुख्य समारोह पुलिस लाइन मैदान में आयोजित किया गया, जहां प्रदेश के राज्य मंत्री रामकिशोर नानो कावरे ने ध्वजारोहण कर ध्वज को सलामी दी। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री का जनता के नाम संदेश का वाचन भी किया, जिसके बाद विभिन्न पुलिस प्लाटून, एनसीसी, एनएसएस स्कूली बच्चों ने शानदार मार्च पास्ट कर ध्वज और अतिथि को सलामी दी। इस दौरान पुलिस बल ने हर्ष फायरिंग की। इसके बाद स्कूल की ओर से देशभक्ति की भावना से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। मांगलिया सहित आसपास की विभिन्न पंचायतों में 77वां स्वाधीनता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आसपास की ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने पंचायत भवन में झंडा वंदन कार्यक्रम आयोजित कर राष्ट्रीय तिरंगा फहराकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। वहीं झंडा वंदन के बाद राष्ट्रीय गान गाया गया। मांगलिया पंचायत में सरपंच विजय हिरवे ने पहले महासरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। माल्यार्पण के बाद सरपंच हिरवे ने झंडा वंदन किया। झंडा वंदन के बाद राष्ट्रगान किया गया। सरपंच हिरवे ने राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर क्षेत्रवासियों को
स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर मांगलिया क्षेत्र के अनेक नागरिक एवं शासकीय स्कूलों के छात्र छात्राएं भी मौजूद थे। झंडा वंदन के बाद नागरिकों को प्रसाद वितरित किया गया। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बड़े हर्ष और उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ग्राम पंचायत मांगलिया सरपंच विजय इरवे सभी देशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ग्राम पंचायत में आज झंडा वंदन किया गया। इस झंडा वंदन के अवसर पर ग्रामवासी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ उपस्थित हुए। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और सभी देश अब खबर मेहर से है, जहां शासकीय स्कूल ग्राम अमातारा तहसील मेहर में चल रहे स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान कुछ गुंडों ने सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करते हुए फिल्मी स्टाइल में स्कूल में घुसकर जमकर मारपीट की, जिसके कारण स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि असामाजिक तत्वों की हिम्मत इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई है, जहां शासन और प्रशासन का डर इन गुंडों के दिलों दिमाग में खत्म सा हो चुका है। फिलहाल स्कूल के प्राचार्य थाने में सूचना देने पहुंच चुके हैं। साथ ही स्थायी लोगों का कहना है कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कार्यक्रम के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने स्कूल में घुसकर मारपीट की है और कार्यक्रम में बाधा डाली, जिसके बाद इस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। फिलहाल इन सभी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। अब आपको भोपाल लिए चलते हैं, जहां स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ध्वजारोहण किया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। वंदे वंदे। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, भाइयों और बहनों, भांजे और भांजियों, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। आज देश उत्सव और आनंद में डूबा हुआ है। आजादी का अमृतकाल, आज के दिन ही हम गुलामी से आजाद हुए थे। लेकिन भारत का इतिहास केवल 75 साल पुराना नहीं है। हमारा राष्ट्र अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। हजारों साल पुराना तो ज्ञात इतिहास है हमारा। जब दुनिया के विकसित देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। हमारे यहां तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। भारत ने आज नहीं, हजारों साल पहले दुनिया को संदेश दिया था, सब विचारों का आदर करने का संदेश। हमारे ऋषि कहते थे, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। ये धरती वो है जिसने उद्घोष किया, सत्यमेव जयते। ये धरती वो है जिसके ऋषियों ने कहा, सब में एक ही चेतना है, आत्मवत सर्वभूतेषु, जियो और जीने दो। ये धरती वो है जिसने हजारों साल पहले कहा कि सारी दुनिया ही एक परिवार है। अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये दोष वो है जिसने हजारों साल पहले कहा, धर्म की जय हो मतलब अच्छाइयों की जय हो।
अधर्म का नाश हो, मतलब बुराइयों का नाश हो, और केवल मनुष्य में नहीं प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये वो धरती है जिसके ऋषियों ने उद्घोष किया, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। केवल हम नहीं, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, दुनिया को आदर्श देने वाला हमारा देश आपसी मतभेदों के कारण बीच में गुलामी का शिकार हुआ। पराधीनता की बेड़ियों ने भारत माता को जकड़ा। पहले मुगल और फिर अंग्रेजों के आक्रमण हुए, लेकिन तब भी भारत ने अपनी संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपरा और दर्शन को नहीं छोड़ा। भारत की आत्मा मरी नहीं, एक के बाद एक अनेकों महापुरुष ऐसे हुए जो ज्ञान का प्रकाश देते रहे, और पराधीनता के काल में प्रारंभ से ही देश की आजादी के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया, और जिसका संक्षिप्त रूप था 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। उस समय नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, उनसे भी पहले मंगल पांडे ने आजादी की लड़ाई का उद्घोष कर दिया। तब गरज कर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था, मैं खून की अंतिम बूंद दे दूंगी, लेकिन अपने प्राणों से प्यारी झांसी नहीं दूंगी। नाना साहब पेशवा, हमारे वासुदेव बलवंत फड़के, अमर शहीद कुंवर सिंह, रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल, क्रांति की लौ धधक उठी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भी लगातार देश की आजादी के लिए संघर्ष चलता रहा, और उस संघर्ष को लाल बाल और पाल की जोड़ी ने धार दी। तब लोकमान्य तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी जी अहिंसक आंदोलन प्रारंभ किया। सत्य और अहिंसा के अस्त्र को साथ लेके आजादी की लड़ाई, अहिंसात्मक आंदोलन प्रारंभ हुआ, और उसी समय हुए ऊधम सिंह, सुखदेव, राजगुरु, दुर्गा भाभी, अशफाकुल्ला खान, जिन्होंने कहा था कि इलाही वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी जमी होगी और अपना आसमां होगा। क्रांतिकारी आजादी के तराने गाते थे और कहते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बख्ताने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हमारे कई क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए। चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने उद्घोष किया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद फौज बन गई। एक नहीं, अनेकों क्रांतिकारी, स्वतंत्र वीर सावरकर जैसे काले पानी की सजाएं जिनको दी गई। महात्मा गांधी ने फिर नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो। आजाद हिंद फौज के कारण वैसे ही अंग्रेज कांप उठे थे, और इसके बाद 15 अगस्त को 1947 में ये देश स्वतंत्र हुआ, भारत आजाद हुआ। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आसानी से नहीं मिली आजादी। हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पे चढ़ गए थे, और जब फांसी के फंदे चूमने वो जाते थे तो डर से उनके पैर नहीं कांपा करते थे। उनके एक हाथ में गीता होती थी, उनके हृदय में दृढ़ संकल्प होता था। मुंह से भारत माता की जय के उद्घोष निकलते थे, और भगवान से एक ही प्रार्थना करते थे कि मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पे जन्म लें, और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहे, जब तक ये देश स्वतंत्र ना हो जाए, भारत माता आजाद ना हो जाए। उनकी त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण भारत स्वतंत्र हुआ, भारत आजाद हुआ। लेकिन एक कसक हमारे सीने में आज भी है, आजादी तो हमें मिली लेकिन अखंड भारत नहीं मिला। विभाजन की विभीषिका आज भी भूले नहीं भूलती। एक ऐतिहासिक भूल हुई उस समय, देश के टुकड़े कर दिए गए, भारत के टुकड़े हो गए। एक और भूल हुई उस समय, जिसको मैं ऐतिहासिक भूल कहता हूं। कश्मीर की आजादी के लिए हमारी सेनाएं लड़ रही थी, अचानक युद्ध विराम हो गया,
और बाद में एक हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान में रह गया, लेकिन भारत में जो कश्मीर था उसमें भी धारा 370 जैसी है। धारा 370 लगा के भारत के साथ उसको एक रस नहीं होने दिया। लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त करके एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे कि संकल्प को पूरा किया गया है। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मेरे भाइयों और बहनों, मेरे बेटे बेटियों, ये देश भारत माता हमारे लिए केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, मां है हमारी। और अटल जी ने जो शब्द कहे थे अपनी भारत माता के लिए, वो आज आजादी का अमृत काल में वो पंक्तियां मुझे याद आ रही है। ये देश हमारे लिए केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तिष्क है, हिमालय इसका मस्तिष्क है। गौरी शंकर इसकी शिखा है, पंजाब और बंगाल इसके 2 विशाल बाहु है। दिल्ली दिल है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करधनी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इसकी 2 विशाल जंघाएं हैं। कन्याकुमारी इसके पंजे हैं, सागर इसके चरण पखारता है, सूरज और चंद्रमा इसकी आरती उतारते हैं। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये सूरों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, महर्षियों की भूमि है। हम जिएंगे तो इसके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी इसके लिए। और मरने के बाद अगर हमारी राख भी गंगा जी में डाल दी गई तो एक ही आवाज वहां से आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बोलिए भारत माता की। आज आजादी के 75 साल में हमारे देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। मुझे कहते हुए गर्व है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्धशाली भारत और एक शक्तिशाली भारत का उदय हुआ है। कई मामलों में आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है। कौन कहता था पहले कभी कि कोविड जैसी महामारी में वैक्सीन इतने जल्दी बना ली जाएगी और 140 करोड़ भारतवासियों के साथ साथ दुनिया के 100 देशों के बहनों और भाइयों को लगा के उनकी जिंदगी बचा ली जाएगी। आज देश की सीमाएं सुरक्षित है। हमारा आज कहना है, प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर आंख उठा के भारत माता की तरफ देखा तो उसे हम छोड़ेंगे भी नहीं। एक नई ताकत के साथ भारत उठ के खड़ा हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी का इस अभूतपूर्व विकास के कारण अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश ने भी कम प्रगति नहीं की। मेरे बहनों और भाइयों, एक समय था जब मध्य प्रदेश बीमारू राज्य माना जाता था। हमारे यहाँ सड़कें नहीं थी, हमारे यहाँ बिजली नहीं थी, हमारे यहाँ पानी नहीं था। तब और अब के मध्य प्रदेश में जब मैं याद करता हूं तो जमीन और आसमान का अंतर था। एक जमाना था 2003, 4, 5 का, मुझे याद आता है मध्य प्रदेश में आतंक का राज था। उत्तरी मध्य प्रदेश में डकैतों का आतंक जनता को चैन से सोने नहीं देता था। और तब हमने तय किया था मध्य प्रदेश की धरती पर डाकू नहीं रहेंगे। मैं अपने पुलिस बल को बधाई देता हूं। हमने संकल्प लिया और 6 महीने के अंदर चंबल के बीहड़ों से सारे डकैत समाप्त कर दिए गए। वो समय था तब नक्सलवादी एक सिटिंग मंत्री जी की गर्दन काट के ले गए थे। हमने नक्सलवाद को नेस्त नाबूद करने का काम किया है, आतंक को कुचलने का काम किया है। सिमी के नेटवर्क को मध्य प्रदेश में ध्वस्त कर दिया गया। और आज भी अगर इक्का दुक्का कोई घटना होती है तो हमारा पुलिस बल, हमारे जवान, चाहे नक्सल हो चाहे आतंकवादी हो, कुचलने में देर नहीं करते। मध्य प्रदेश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। आज हम बीमारू नहीं हैं, आज हम समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में सफल हुए हैं। कभी मध्य प्रदेश में टूटी फूटी केवल 60,000 किलोमीटर सड़कें हुआ करती थी। मुझे कहते हुए गर्व है कि आज हमने ग्रामीण सड़कों को मिला लें तो 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा शानदार सड़कें बनाने का चमत्कार मध्य प्रदेश की धरती पर किया है। बिजली पहले कभी कभार देखने मिलती थी, लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है, पहले बिजली अपने पास उत्पादित होती थी 2900 मेगावाट, उपलब्धता थी 5000 मेगावाट, लेकिन आज
29,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हमने कर लिया है। मुझे कहते हुए गर्व है, पहले सिंचाई की व्यवस्था केवल आजादी के बाद की नहीं, आजादी के पहले की भी राजा, नवाब, अंग्रेज सबने मिलकर की थी, केवल 7.5 लाख हेक्टर। और प्रदेशवासियों, मुझे कहते हुए गर्व है कि आज हमारे पास सिंचाई की क्षमता हो गई है 47 लाख हेक्टर। तब हमारी प्रति व्यक्ति आय हुआ करती थी केवल 12,000 रुपया, लेकिन आज मुझे कहते हुए गर्व है कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 रुपया हो गई है। तब हमारी अर्थव्यवस्था का आकार था केवल 71,000 करोड़ रुपया, आज हमारी अर्थव्यवस्था 13.5 लाख करोड़ के पास है, हम 15 लाख करोड़ को छू रहे हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, तब फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।